Hello guys, welcome back to the conceptual journey of chemistry with Scholars Zone। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कब नियो प्रीफिक्स यूज़ करना है, कब आइसो प्रीफिक्स यूज़ करना है, कब सेकेंडरी वर्ड यूज़ करना है, कब टर्सरी वर्ड यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आज आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इनसे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिग्री हम जनरली किस में देखते हैं, एल्काइल हैलाइड हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, इसमें हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री डिसाइड करने के लिए सबसे पहले दिए गए कंपाउंड में ये देखिए कि उस कंपाउंड का मैन हीरो कौन है। अगर मैं बात करूँ एल्काइल हैलाइड की, तो एल्काइल हैलाइड का मैन हीरो कौन होगा, हैलोजन होगा। और अगर अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल का मैन हीरो कौन होगा, OH ग्रुप ही होगा। तो डिग्री डिसाइड करने के लिए आप ये देखिए कि जो मैन हीरो है, यानी कि अगर एल्काइल हैलाइड की बात करूँ तो जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये हैलोजन हुआ, हैलोजन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। अब ये जो कार्बन है इसको देखिए और ये पता लगाइए कि ये आगे डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कहने का मतलब मैन हीरो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से आगे डायरेक्टली जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अगर मैन हीरो जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री नाम दे दिया जाएगा। और अगर मैन हीरो जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम 3 डिग्री के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये सेम का सेम कॉन्सेप्ट हम अल्कोहल में भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे Cl की जगह या हैलोजन की जगह क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा। क्लियर। तो एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल में हम किस तरीके से डिग्री डिसाइड कर सकते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये तो हुई डिग्री की बात। अब हम बात करेंगे कि कब नियो वर्ड यूज़ करना है, कब आइसो वर्ड यूज़ करना है और कब नॉर्मल वर्ड यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। क्लियर। अब इधर देखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए, ये जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड 1 क्लोरोप्रोपेन, ये एक स्ट्रेट लाइन कंपाउंड है। ठीक है। ये जो सेकंड कंपाउंड है ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये थर्ड कंपाउंड है ये भी क्या, स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी कंपाउंड स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो, यानी कि उससे कोई भी ब्रांचेज नहीं निकली हुई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। उसके आगे हम क्या वर्ड यूज़ लगाते हैं, नॉर्मल, जिसको स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो नॉर्मल के लिए क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन कार्बन चेन होनी चाहिए, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। क्लियर। तो ये तो सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन देखे तो नॉर्मल वर्ड यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है। यानी इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोल देंगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। ये जो थर्ड कंपाउंड है, इस थर्ड कंपाउंड में देखिए पहले तो इसकी डिग्री बताइए कैसे करेंगे। Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, 2 कार्बन से, तो ये भी क्या हो गया, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है। अब इधर देखिए, अगर किसी कंपाउंड में ये वाला फ्रेमवर्क प्रेजेंट हो, ये 3 कार्बन वाली स्ट्रक्चर दिख रही है ना, एक कार्बन होगा CH और उससे 2 CH3 जुड़े हुए हो, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, आइसो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो आइसो वर्ड कब लगेगा, जब ये वाला फ्रेमवर्क किसी दिए गए कंपाउंड में प्रेजेंट हो, CH होगा और उससे आगे 2 CH3 जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे 2 CH3 ही होने चाहिए, तभी उसे आइसो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तो आइसो के लिए क्या बोलेंगे हम, आइसो के लिए कौन सा फ्रेमवर्क होना चाहिए दिए गए कंपाउंड में, ये वाली स्ट्रक्चर किसी दिए गए कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो प्रीफिक्स आगे लगाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। क्लियर। ठीक है। अब इधर देखिए, अब अगर ये समझ गए हैं तो आगे आप खुद ही कर लेंगे। देखिए, ये 4 कार्बन और Cl, ठीक है, यानी 1 क्लोरोब्यूटेन है। ठीक है। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इन 3-4 तरीके से हम अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंपाउंड की, तो देखिएगा इधर, सबसे पहले तो देखिए कि ये जो Cl है ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, यानी ये कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर। और इसका नाम क्या हो जाएगा, चूँकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चेन है, तो कौन सा वर्ड यूज़ आएगा, कौन सा प्रीफिक्स यूज़ आएगा, नॉर्मल। तो इसे हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या वर्ड आता है, क्या प्रीफिक्स यूज़ होता है, नॉर्मल यूज़ होता है। ठीक है। अब इधर देखिए, अगर मैं बात करूँ सेकंड कंपाउंड की, तो सबसे पहले तो डिग्री बताइए। Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक तो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, तो आगे 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो कौन सी डिग्री हो गई है, सेकेंडरी, है ना, 2 डिग्री हो गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें, तो सबसे पहले तो डिग्री बताओ भाई, कौन सा डिग्री एल्काइल हैलाइड है। Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री कौन सी हो गई, 1 डिग्री हो गई। ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो देखिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होगा। क्या इस कंपाउंड में ये वाला फ्रेमवर्क पाया जा रहा है, 3 कार्बन वाला फ्रेमवर्क, जिसमें 2 CH3 1 CH से जुड़े हो, देखो 2 CH3 1 CH से जुड़ा है ना, ये वाला फ्रेमवर्क पाया जा रहा है। और जब भी ये वाला फ्रेमवर्क पाया जाए तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, आइसो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। सिंपल। इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कब आइसो यूज़ करना है, कब नॉर्मल यूज़ करना है। क्लियर। अब इधर देखिए, क्या इस कंपाउंड को आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, लास्ट वाले कंपाउंड को नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रेमवर्क अगर ये हो तभी आइसो वर्ड यूज़ करना है। ठीक है। तो इस आइसो तो बोलेंगे नहीं। क्या इसे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। नॉर्मल वर्ड तब यूज़ होता है जब स्ट्रेट लाइन हो। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का, यहाँ तो ब्रांचेस निकली हुई है। ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या होगा, देखिएगा, Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच वाले कार्बन से, और ये कार्बन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, टर्सरी या 3 डिग्री भी बोल सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, है ना? सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, डिग्री निकालना अब आपको आता ही है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन चेन हो तो उसे हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर ये वाला फ्रेमवर्क दे रखा हो तो उसके लिए आइसो वर्ड यूज़ होगा। क्लियर। अब इधर देखिए, अगर सब आप समझ गए हैं तो मुझे ये क्वेश्चन सब करके बताइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंपाउंड की, तो देखिए इधर सबसे पहले तो डिग्री बताइए भाई। Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, हमेशा डायरेक्टली आगे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो देखना है ना। ये Cl इस कार्बन से जुड़ा है, अब इस कार्बन से डायरेक्टली देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस एक कार्बन से ही तो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए कौन सा हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, कोई ब्रांचेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो N 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंटाइल, N पेंटाइल क्लोराइड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर Cl की जगह OH होता है तो क्या नाम हो जाता है, N पेंटाइल अल्कोहल। जहाँ जहाँ Cl है वहाँ अगर आप OH रख दोगे तो नाम के पीछे अल्कोहल लगाना, बाकी सारा नाम सेम ही रहेगा। क्लियर। अब इधर देखिए, अगर मैं बात करूँ सेकंड कंपाउंड की, सबसे पहले डिग्री बताओ भाई। Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री। ठीक है। अब थर्ड कंपाउंड को देखो, इसमें बताओ ये कौन सा एल्काइल हैलाइड, कौन सा डिग्री है। देखिए Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। अब क्या खेल हुआ कि दोनों कंपाउंड अलग अलग होते हुए भी कैसे हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो दोनों अलग अलग है। अलग अलग कैसे हुए, क्या पता चला, इसका नाम तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन। तो जब IUPAC नाम अलग अलग है तो दिखती बात है कि ये कंपाउंड भी अलग अलग है। अगर किन्हीं 2 कंपाउंड का IUPAC नाम अगर सेम हो जाए तो आप समझ जाइएगा वो कंपाउंड सेम है, और अगर IUPAC नाम अगर अलग अलग हो रहा है इसका मतलब दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। ठीक है। तो कंपाउंड दोनों डिफरेंट है लेकिन इनकी डिग्री दोनों की सेम है, दोनों ही क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सोच के बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ये आप सोच के बताइए। देखिए इधर
अगर मैं ये सेकेंड कंपाउंड की बात करूँ यानी 2-क्लोरोपेंटेन की, तो देखिए क्या इस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है? बिल्कुल है। ये जो बीच वाला कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, ये क्या है? एक कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी से डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों। देखिए ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बना रहा है, एक वैलेंसी से तो Cl जुड़ा हुआ है, दूसरी वैलेंसी से CH3, तीसरी वैलेंसी से हाइड्रोजन और चौथी वैलेंसी से ये प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। तो चारों वैलेंसी से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। कायरल कार्बन को ऊपर स्टार बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन ही प्रेजेंट हो तो वो 100% क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें आपने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, ठीक है। अब इधर देखिए, क्या इस थर्ड कंपाउंड में यानी कि 3-क्लोरोपेंटेन में क्या कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। देखिए अगर इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरी वैलेंसी से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 ग्रुप तो डिफरेंट हो गए, लेकिन ये तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप कैसे हो गए? सेम हो गए। ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल ग्रुप है। तो चारों वैलेंसी से क्या 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है क्या इस थर्ड कंपाउंड में? नहीं है। 2 ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। सेम हो गए तो इसे हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे, और अगर कायरल कार्बन नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड है, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। दोनों में से एक तो होगा ऑप्टिकल एक्टिव और एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं बात करूं फोर्थ कंपाउंड की, तो सबसे पहले तो डिग्री बताओ भाई। Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे कितने से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या ये वाली स्ट्रक्चर देखकर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जब ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उस कंपाउंड के आगे हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? आइसो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल क्लोराइड। थर्ड अब कौन सा रहा? नियो। तो नियो के लिए देखिए कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए? CH3 C, CH3 CH3 और आगे CH। ये वाली अगर फ्रेमवर्क अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसके आगे प्रीफिक्स क्या यूज़ आएगा? नियो, ठीक है। 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5। आइसो के लिए तो 3 और नियो के लिए 5, 1 2 3 4 5। यानी नियो प्रीफिक्स तभी यूज होगा जब किसी दिए गए कंपाउंड में मिनिमम 5 कार्बन एटम प्रेजेंट हो। 5 से कम अगर होंगे तो कभी भी नियो वर्ड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि 5 से कम होने पर ये वाली फ्रेमवर्क कंपाउंड में प्रेजेंट ही नहीं होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा इधर, क्या ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही? 1 2 3 4 5, क्लियर। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर दिखी, इसके आगे क्या वर्ड आ जाएगा? नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो नियो देखो कब यूज़ होगा? तभी यूज़ होगा जब मिनिमम 5 कार्बन एटम दिए गए कंपाउंड में प्रेजेंट हो। 5 कार्बन हो तब नियो वर्ड आ सकता है, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो भी नियो वर्ड काम में आ सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 से कम हो तो कभी भी नियो प्रीफिक्स यूज़ नहीं होगा। जैसे ब्यूटाइल क्लोराइड में कहा नियो वर्ड यूज़ हुआ? नहीं हुआ ना। प्रोपाइल क्लोराइड वाले केस में भी कहा नियो वर्ड यूज़ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 और 4 यानी कि 5 से कम है। तो अब आप सब समझ गए होंगे नॉर्मल का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब क्या होता है, और सेकेंडरी और टर्सरी डिग्री का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। कब नियो वर्ड यूज़ करना है, कब आइसो, कब नॉर्मल, कब सेकेंडरी, कब टर्सरी प्रीफिक्स यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें अब आपके क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों इसी टाइप के अगर कॉन्सेप्चुअल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी अपने इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा।